हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट क्रैकर में। मैं प्रीत आ गया हूँ क्लास 9 के लिए हरियाणा बोर्ड की क्लास लेकर। इस पार्ट में हम क्लास 9 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिस पार्ट का नाम है संख्या पद्धति। आज पढ़ेंगे हम पार्ट 1। आज हम संख्याओं के बारे में बात करेंगे, संख्याएं क्या होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? जो हम गिनती में शुरुआत करते हैं, जैसे गिनती में 1 2 3। अब हम इस क्लास के बच्चों को गिनेंगे। कैसे गिनेंगे? 1 2 3। 0 से तो शुरू नहीं करेंगे, 1 से करेंगे ना। तो जो 1 से 1 2 3 ऐसे करके जो 1 से इन्फिनाइट तक जाए, इन्फिनाइट का साइन होता है ये, इन्फिनाइट तक जाए, उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है जो 0 से शुरू होकर, बस 0 से शुरू होकर इन्फिनाइट तक जाए, 0 से शुरू होकर इन्फिनाइट तक जाए, बस। यह भी प्राकृतिक संख्या ही होती है। इस प्राकृतिक संख्या में 0 और जोड़ दो तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। अब बात कर लेते हैं तीसरी संख्या के बारे में। वो होती है पूर्णांक। पूर्णांक कौन सी होती है? जिनमें धनात्मक संख्या है और ऋणात्मक संख्या और 0 होता है। तो 0 और धनात्मक 1 2 3 से इन्फिनाइट तक, और धनात्मक साइड में भी इन्फिनाइट तक, और ऋणात्मक साइड में भी इन्फिनाइट तक, ऋणात्मक यानी माइनस। अब बात कर लेते हैं हम रैशनल और इरेशनल, यानी वो अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। पहले लिख लें परिमेय। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिनको हम पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी क्यू। जहाँ क्यू इक्वल 0 है, क्यू इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, और पी एंड क्यू दोनों पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब धनात्मक और ऋणात्मक संख्या। अब एक उदाहरण ले लेते हैं कि क्या है दो एक परिमेय संख्या है। अब कई बच्चे बोलेंगे नहीं, क्योंकि पी क्यू के रूप में नहीं है। जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो ये देखो, अब इन चरणों को फॉलो करेंगे। पी क्यू इधर ये पी क्यू के फॉर्म में है, और क्यू इस पर 0 नहीं है देखो, और पी क्यू दोनों पूर्णांक है। तो ये हमारे पास परिमेय संख्या है। अब बात कर लेते हैं हम अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या वो होती है जिनको हम पी क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, पी क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे उदाहरण ले लेते हैं 1.0001 इसको हम पी क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये अपरिमेय संख्या है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये 0 एक परिमेय संख्या है? अब कई बच्चे बोलेंगे 0 परिमेय संख्या नहीं है, पर यह परिमेय संख्या होती है। मैंने बोला था किसी संख्या के नीचे किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। अब पी क्यू दोनों पूर्णांक है, पी और क्यू दोनों पूर्णांक है। पूर्णांक में 0 भी आता है 1 भी आता है, तो ये पहला हो गया। अब क्यू इक्वल 0 ना है, क्यू नीचे वाला है, हर है, तो क्यू इक्वल 0 भी नहीं है, तो ये चरण फॉलो हो गया। लास्ट वाला पी क्यू के फॉर्म में है, पी क्यू के फॉर्म में, तो ये पूर्णांक है। अब बात कर लेते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या की वैसे ज्यादा जरूरत है नहीं, फिर भी बता देता हूँ। वास्तविक इंग्लिश में बोले तो रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या वो संख्या होती है जिनके अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आती है। परिमेय मैंने बता दिया और अपरिमेय बता दी। जिनके अंदर ये दोनों संख्याएं आती हैं वह संख्या वास्तविक संख्या होती है। अब एक दो बता, अभी किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में मैं परिमेय संख्या निकालना सिखाता हूँ। जैसे 3/4 और 11/4 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालो, तो इसके दो फॉर्मूले हैं। 5 निकाल लिया तो 5 से अगला क्या, अगर नेक्स्ट नंबर क्या होता है 6 से गुना कर दो। 6 से गुना करोगे, दोनों साइड 6 से गुना कर दो, तो हमारे पास प्राप्त होगा, ऊपर होगा 18, नीचे होगा 24, ऊपर होगा 66 और नीचे होगा 24, तो नीचे होगा 24। अब इनके बीच में जितने भी संख्या है ना, 19/24, 20/24, 51/24, 52/24, यह सारी हमारे पास इनके बीच की परिमेय संख्या है।
और दूसरा फॉर्मूला है 10 से गुना कर दो, 10 से गुना कर दो। ये वाला मेरा फेवरेट है। ऊपर आएगा 30, नीचे आएगा 40 और यहाँ आएगा 110, यहाँ आएगा 40। अब इनके बीच में जितने भी परिमेय संख्या है वो सारी परिमेय संख्या है, जैसे 31/40, 109/40, 108/40। अब इस पार्ट को यही खत्म करते हैं और बाकी सब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।